दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे शब्दों के प्रकार, ठीक है ना। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज क्या होते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं, ठीक है ना। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। याद रखिएगा किसके आधार पर है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है ना। देखिए तत्सम में जैसे उदाहरण है पिता, ये तत्सम शब्द है। तद्भव पुत्र, पुत्र क्या है, तद्भव है। देशज लावारिस, विदेशी, ठीक है ना। मतलब देखिए अभी हम देखेंगे इसमें, देखिए संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द देखिए, यदि हम तत्सम को पिता माने तो तद्भव को पुत्र मान सकते हैं, क्योंकि तत्सम तद्भव के गुण रूप आदि एक दूसरे से पिता पुत्र की तरह मिलते हैं। कुछ अपवाद, यानी कि हम क्या कहते हैं, तत्सम क्या है, तत्सम पिता है, यानी कि ये पिता मतलब पिता शब्द जो तत्सम नहीं है, मतलब जो कहेंगे तत्सम पापा जी हैं, और जो तद्भव है पुत्र है, यानी कि पुत्र का जो पुत्र बनता कहाँ से है, वो पिताजी से बनता है, ठीक है ना। तो तत्सम से तद्भव शब्द बनते हैं, ठीक है। और देशज क्या होता है, ये लावारिस है, इधर उधर कहीं भटका हुआ रहता है, देशज शब्द है, ठीक है ना। यानी कि ये ट्रिक समझ लीजिए, एक याद करने का ट्रिक है, ठीक है। तत्सम क्या है, पिता है, उसी से सब बनते हैं, तद्भव शब्द उसी से बनता है। और देशज क्या है, ये लावारिस पड़ा रहता है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं, देखिए दोस्तों अब देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी कि जो तद्वंद तत्सम है ये एक दूसरे से पिता पुत्र की तरह मिलते हैं, और कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से यह माना जा सकता है कि दोनों में कुछ ना कुछ एक समान होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, देखिए निम्न में से तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, तो ये सही है, ठीक है ना। तो देखिए पहला है उष्ट्र ऊँट, श्रृंगार श्रृंगार, चक्षु आँख, और दधि दही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि केवल चक्षु आँख के जोड़े में कोई समानता नहीं है, शेष तीनों जोड़े एक दूसरे से मेल रखते हैं, ठीक है ना। देखिए उष्ट्र ऊँट यानी कि समानता तो है, श्रृंगार श्रृंगार ये भी दोनों बोलने में सेम है, और दधी दही बोलने में थोड़ा सेम लग रहा है, लेकिन चक्षु और आँख कोई समानता ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए चक्षु और आँख यही दोनों तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, ठीक है। देखिए इससे सही उत्तर है चक्षु आँख। यहाँ चक्षु का तद्भव है, और चख और आँख का तत्समक है अच्छी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे संस्कृत में बिल्कुल वैसे ही हिंदी में होंगे, जैसे संस्कृत में होंगे बिल्कुल वैसे ही हिंदी में होंगे, ठीक है। संधि के प्रचलित नियमों में प्लस से पहले व प्लस के बाद आने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। और संस्कृत के उपसर्गों से बने शब्द तत्सम होते हैं। संस्कृत के उपसर्गों से बने शब्द तत्सम होते हैं। विसर्ग और अनुस्वार मुख्य रूप से तत्सम शब्दों में पाए, ये ट्रिक शब्द याद है, ट्रिक ट्रिक मतलब याद रखिएगा, ये सब ट्रिक है, ठीक है ना। विसर्ग और अनुस्वार मुख्य रूप से तत्सम शब्दों में पाया जाता है, ठीक है। और संस्कृत के उपसर्ग से अगर कोई बना शब्द है तो वो तत्सम होगा, ठीक है। और संधि के प्रचलित नियमों में प्लस के बाद और प्लस के आने वाले जो शब्द होते हैं वो तत्सम ही होते हैं, ठीक है। जैसे उष्ट्र, महिष, चक्रवात, वातकी, भुसुंडी, चंद्र, श्लाका, शकट, हरिद्र, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा। तद्भव शब्द क्या होता है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ऊँट, भैंस, चकवा, बैंगन, बंदूक, चांद, सलाई, छकड़ा, हल्दी, तो ये सभी तद्भव शब्द हैं, ठीक है। देखिए तद्भव शब्द के ट्रिक देख लीजिए। संस्कृत वाले शब्दों से बनावट में मिलते जुलते सरल शब्द तद्भव होते हैं। हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द तद्भव होते हैं। हिंदी की क्रियाएं पढ़ना, लिखना, खाना आदि तद्भव होते हैं। अंकों को शब्दों में लिखने पर एक को छोड़कर सभी तद्भव होते हैं। अर्ध अनुस्वार अर्थात चरम बिंदु मुख्य रूप से तद्भव शब्द में पाया जाता है। जैसे चांद, हंसना, इसमें जो चंद्र बिंदु है वो तद्भव शब्दों में ही पाया जाता है, ठीक है। अर्ध तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य संस्कृत के टूटे फूटे स्वरूप का जो प्रयोग किया जाता था उसे अर्ध तत्सम कहा जाता है। जैसे जैसे अगिन या आगी, ठीक है। यह अग्नि तत्सम व आग तद्भव के मध्य का स्वरूप है। जैसे दोस्तों देखिए अग्नि क्या है, ये तत्सम है, शुद्ध तत्सम है अग्नि, और तद्भव क्या होता है, अग्नि का आग होता है। अब लेकिन बीच में लोग कह देते हैं अगिन आगी, आगी बोलते हैं, आगी बोलते हैं, आगी, अरे अगिया बारा हो, लोग कहते हैं ना ऐसे। तो जो आगी है वो न तो तत्सम है न तद्भव है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अर्ध तत्सम बोलते हैं, अर्ध तत्सम शब्द बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए देशज शब्द क्या होता है। देशज वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, यानी कि पता नहीं कि कहाँ से जो है ये शब्द आया है, ठीक है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं।
संस्कृत से अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द देशज होते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के शब्द तथा मनगढ़ंत शब्द भी देशज होते हैं। ठीक है, ध्वनि आदि के अनुकरण पर रचित क्रियाएं जिन्हें अनुकरणात्मक क्रियाएं भी कहते हैं देशज कहलाती हैं। जैसे लड़का, खिड़की, लोटा, ढम ढम, छपाक छपाक, भौंकना, तो ये सब क्या है, ये सभी सभी देशज शब्द हैं। ठीक है, अब विदेशी शब्द क्या होता है दोस्तों? विदेशी शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी या किसी अन्य दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे इरादा, इशारा, हलवाई, दीदार, चश्मा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इलाज, बम, तो ये सभी विदेशी शब्द हैं, विदेशों से आए हैं भारत में। ठीक है ना। संकर शब्द क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट संकर शब्द देखिए, किन्हीं दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जिन नए शब्दों की रचना हुई है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। यानी कि दो भाषाओं का मिलना जरूरी है, यहाँ पर दो भाषाओं से मिलकर बने हैं तो वह संकर शब्द कहलाएंगे। जैसे डबल रोटी, जो डबल है वो अंग्रेजी का शब्द है, रोटी हिंदी का शब्द है, तो डबल रोटी ये एक संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक चलन, तो नेक जो है वो चलन शब्द है और चलन, नेक जो है वो फारसी का शब्द है, चलन हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो दोनों को मिला दिए नेक चलन, तो ये संकर शब्द बन गया। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर जो है हिंदी का शब्द है, तो दोनों मिलके हो गया टिकट घर, तो ये संकर शब्द कहलाएगा, संकर शब्द। ठीक है, अब देखिए परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। अविकारी को ही अव्यय कहते हैं, जो अव्यय होता है वो अविकारी होता है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो पाता है। ठीक है ना। तो देखिए परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। अभी हमने देखा था स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के। ठीक है, देशज, विदेशज, मतलब और तद्भव, तत्सम। ठीक है, तत्सम, तद्भव, विदेशज, विदेशज। ठीक है, और ये परिवर्तन के आधार पर दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी दोस्तों यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के जो है कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यानी कि इन सभी में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चारों में दोस्तों लिंग, वचन, कारक के हिसाब से जो है इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये विकारी शब्दों में आते हैं। ठीक है, और अविकारी दोस्तों देखिए वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण के कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसके भी 4 ही भेद हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए 4 तो इसमें आ गए, ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इसमें आ गए। बाकी जो बचा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये जो 4 होते हैं ये चारों ये अविकारी शब्द होते हैं, इनमें विकार उत्पन्न नहीं हो पाता है। ठीक है ना, लिंग, वचन, कारक के कारण। ठीक है, तो ये हो गए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। ठीक है ना, शब्दों के प्रकार टोटल मैंने आपको इसमें बता दिए हैं कि क्या होता है संकर शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है दोस्तों, संकर शब्द क्या होता है ये भी आप जान गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।